इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। किसी भी चीज को बचाने के लिए उसके प्रति हमारी निष्ठा का होना अत्यंत आवश्यक है। हम जिसको समर्पित होते हैं उसकी हम रक्षा करते हैं। हिफाजत करना तभी होता है जब हम उनको चाहते हों। जब तक हम चाहते नहीं हैं तब तक हम समर्पित होते नहीं हैं। जब तक हम चाहते नहीं हैं तब तक उनके लिए मरते मिटते नहीं हैं। आदमी किसी भी चीज के लिए अपना कुछ खोना कब चाहेगा? अगर वो अपने से ज्यादा कीमती सामने वाले को नहीं समझेगा, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को अपने से ज्यादा मूल्यवान नहीं समझेगा, महत्वपूर्ण नहीं समझेगा, या अपने बराबर में नहीं समझेगा, या अपने लिए आवश्यक नहीं समझेगा, तब तक वो अपना कुछ भी उसके लिए, उस परिस्थिति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस घटना के लिए, उस वस्तु के लिए कुछ भी खोना नहीं चाहेगा। बलिदान कब देंगे? जब अपने से सामने वाला हमको महत्वपूर्ण लगेगा, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो कोई परंपरा हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो। बलिदान हम तब देते हैं जब हम सामने वाले को अपना मानते हैं। बिना उसके बलिदान कोई देता नहीं, समर्पित कोई होता नहीं, सर्वस्व न्योछावर करता नहीं। जिन लोगों ने राष्ट्र को सर्वस्व समझा, उन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, उन्होंने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा। वे हारे या जीते ये उनके दिमाग में नहीं था, लेकिन हर हालत में राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी है, ये उनके दिलो दिमाग में था। ऐसे कई सारे हजारों लाखों लोगों के बलिदानों के बाद भारत राष्ट्र स्वतंत्र बना। ये संग्राम बहुत लंबा चला। गुलामी का इतिहास छोटा मोटा नहीं, ये करीब 1000 साल लंबा इतिहास है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति परिवार को अपना मानता है तो उसके लिए बलिदान देता है। जो व्यक्ति धन को या जायदाद को अपना मानता है तो उसके लिए बलिदान देता है। अगर किसी मित्र को कोई अपना मान लेता है तो मित्र के लिए भी धन देगा, समय देगा, बुद्धि और शक्ति और सामर्थ्य देगा, साथ में सब कुछ न्योछावर करने का प्रयत्न करेगा। अब बात करते हैं अपने धर्म और समाज की, जिन शासन की, अरिहंत परमात्मा के धर्म की, अरिहंत परमात्मा के इस भौतिक समाज की, जो जैन धर्मी कहलाता है उनकी। उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए सबसे पहले निष्ठा का होना आवश्यक है कि धर्म के प्रति हमारी निष्ठा हो, समाज के प्रति हमारी निष्ठा हो, तो ही समर्पण होगा। ये निष्ठा तब आएगी जब हम धर्म को, समाज को अपने से कीमती समझेंगे, अपने से महत्वपूर्ण समझेंगे। जब तक हम धर्म को मात्र धर्म समझेंगे, कीमती नहीं समझेंगे, समाज को मात्र जैन समाज समझेंगे और जैन समाज का खुद को अंग समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। समाज मेरा है, समाज की अस्मिता वो मेरी अस्मिता है, समाज के गौरव का खंडित होना ये मेरे गौरव का खंडन है। धर्म का मलिन बनना, धर्म पर आंच आना ये मेरी जिंदगी की मलिनता का द्योतक होगा। धर्म पर अंगुली उठे ये मेरे लिए कलंकित होने की बात होगी। जब हमारे दिलो दिमाग में ऐसी धर्मनिष्ठा, समाज निष्ठा आती है तो वो व्यक्ति धर्म के लिए, समाज के लिए समर्पित होने का प्रयास कर लेता है। याद कीजिए मगध का इतिहास। मगध के अंदर हिंदुओं और बौद्धों के बीच में गजब का वाद हुआ। राजाओं की मध्यस्थता थी। दोनों तरफ से बड़े बड़े वादी, वाद विवाद करने वाले विद्वान लोग सम्मिलित हुए। इधर से बौद्ध भिक्षु थे, इधर से हिंदू धर्म के धर्माचार्य थे, विद्वान पंडित थे। दोनों के बीच में तर्क कुतर्क चले। शर्त ये थी, जो हारेगा उसे हिंदुस्तान खाली करना होगा। संयोग देखिए, जरूर भारत में पनपा था बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध से प्रारंभ हुआ था, लेकिन उसके कुछ ही वर्षों के बाद में वाद विवाद में यह बुद्धिज्म हिंदुओं के सामने हार गया। बौद्ध धर्म हिंदुओं के सामने परास्त हो गया। वचन के अनुसार उनको हिंदुस्तान खाली करना था। उन्होंने देखा मंदिर यहां से उठा करके ले जाए जा नहीं सकते, और इतने सारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी ले जाया जा नहीं सकता। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अनुयायियों का धर्म परिवर्तन शुरू हुआ, वे पुनः हिंदू बनने लगे। इसके सिवाय बहुत सारे सहजता से ही अपने आप ही ये देखकर कि जब अपना धर्म हार गया है और यहां अपने को सबके बीच में रहना है, तो चलो अपने अब धीरे धीरे हिंदू मठों में जाने लगते हैं और हिंदू बन जाते हैं।
इस कदर धीरे धीरे बौद्ध धर्म की हानि भारत में बौद्ध धर्म के कमजोर पड़ते ही शुरू हो गई और वे हार गए। इसलिए नियमानुसार उन्हें हिंदुस्तान खाली करना था। अब बौद्ध धर्म का हिंदुस्तान में प्रसार प्रचार संभव नहीं था। इसीलिए उन बौद्ध भिक्षुओं ने, दलाई लामा ने और अन्य धर्माचार्यों ने सोचा कि क्या करें, धर्म को बचाने के लिए, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए क्या करें। उनके भीतर निष्ठा तो थी, समर्पण की भूमिका थी, सर्वस्व न्योछावर करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था कि रहें कहां। कोई जमीन अपनी नहीं, कोई राज्य अपना नहीं, कोई जायदाद अपनी नहीं, कोई भूमि अपनी नहीं, कहां रहें। जहां हैं वहां तो हार चुके हैं। हुएनसोंग ने, बौद्ध चीनी यात्री ने यह बात बहुत मार्मिक तरीके से अपनी डायरी में वर्णित की है। वो लिखते हैं, जब ऐसी नौबत आई कि हिंदुस्तान अब बौद्धों को खाली करना पड़ेगा, तो उन्होंने तय किया कि जो छोटी मूर्तियां हैं महात्मा बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, जो हम ले जा सकते हैं अपने साथ, उन्हें लेकर के विदेश रवाना हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, धम्मपद, दीघनिकाय, मज्जम निकाय, सुत्त निकाय, ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनकी पांडुलिपियां हैं, उन सबको ले लेते हैं। ये मूर्तियां और ये ग्रंथ जहां हम जाएंगे वहां हमारे धर्म प्रचार के काम आएंगे। और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले गृहस्थ हैं, उनको तो हम ले जा नहीं सकते। उनको खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे कैसे, रखेंगे कहां, उनकी हिफाजत कौन करेगा, उनको यहीं रहने देते हैं। लेकिन जो अपने बौद्ध भिक्षु हैं दलाई लामा के साथ, वे सभी रवाना हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा जहाज तैयार किया गया, सब बौद्ध भिक्षु और दलाई लामा सवार हो गए। सुंदर सुंदर प्राचीन अच्छी महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां थी वे सब ले ली, और उनके धर्म ग्रंथ जो थे, ग्रंथों के भंडार जो थे, सबके सब ले लिए। पैसों की परवाह नहीं की, जमीन की परवाह नहीं की, साथ में भक्तों की परवाह नहीं की। धर्म को बचाने के लिए उन्होंने मूर्तियों को और साहित्य को लिया। बीच रास्ते में समुद्र में जोरदार तूफान आया, आर पार की हो गई। ऐसा तूफान कि जहाज को कंट्रोल में करना मुश्किल होने लगा। ऐसा लगने लगा कि जहाज पानी की थपेड़ों के बीच में डूब जाएगा। लहरें ऊंची ऊंची उठती गई। बौद्ध भिक्षुओं ने पूछा, दलाई लामा ने पूछा कि जहाज को बचाना है, क्या करें। हुएनसोंग ने यह बात बड़ी मार्मिक तरीके से लिखी है। मीटिंग हुई कि जहाज का भार कम करना होगा, तो कहा जितने भी अपने एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो सब फेंक दें, एक जोड़ी ही कपड़े रखेंगे, अन्य जो सामान लाए हैं वो सब फेंक दें। लेकिन भगवान की मूर्तियां फेंकी नहीं जा सकती, धर्म ग्रंथ फेंके नहीं जा सकते। इतना सब फेंकने के बाद में भी जब वजन कम नहीं हुआ, तो इतने सारे सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु थे, उन सब ने तय किया, एक काम करो, 2-4 जो मुख्य भिक्षु हैं वे दलाई लामा के सानिध्य में रह जाएं, बाकी सभी लोग भी समुद्र में कूदकर प्राण न्योछावर कर दें, जहाज का भार हल्का कर दें। ग्रंथ तो फेंक नहीं सकते, मूर्तियां भी फेंकी नहीं जा सकती। तो प्राणों से प्यारा उन्होंने ग्रंथों को समझा, धर्म ग्रंथों को, और प्राणों से मूल्यवान उन्होंने भगवान की मूर्तियों को समझा। उन्होंने प्राणों की परवाह नहीं की, उन्होंने जिंदगी को बचाने की चिंता नहीं की, धर्म को बचाने की चिंता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 4-5-10 लोगों के कंधों पर बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार का भार सुपुर्द कर सभी के सभी बाकी के बचे हुए बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने नाव का वजन कम करने के लिए, जहाज का वजन कम करने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि ये कहते हुए समुद्र में छलांग लगा दी। सबने प्राण न्योछावर किए। किसी ने जिंदगी की परवाह नहीं की, अरमानों की परवाह नहीं की, किसी ने सुख सुविधाओं को नहीं देखा, प्राणों की चिंता नहीं की। हम जिए हैं, आराम से हम खाएं पिएं, मौज मस्ती करें, बौद्ध धर्म का जो होना होगा वो होगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। इसे कहते हैं धर्मनिष्ठा, समर्पण की भूमिका, पक्की श्रद्धा अपनी मान्यता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, कि उसे जिंदा रखने के लिए, उस परंपरा को जीवंत रखने के लिए खुद के प्राणों को न्योछावर कर दिया। बचे कुचे जो बौद्ध भिक्षु थे
और दलाई लामा थे मूल्यवान ऐतिहासिक साहित्य को लेकर और बौद्ध धर्म की मूर्तियों को लेकर विदेश पहुंचे। आगे जाकर कालांतर में जापान में, चीन में, अन्य अन्य स्थानों में बौद्ध धर्म का व्यापक मात्रा में उन लोगों ने प्रसार प्रचार किया। और जितना उन्होंने भारत में खोया था, जितना भारत में वे पिछड़े थे, उससे अधिक आगे वे बौद्ध धर्म को फैलाने में, महात्मा बुद्ध को सब जगह पर जीवंत करने में कामयाब हुए। ये उनकी अपनी निष्ठा थी, उनकी अपनी श्रद्धा थी, समर्पण की उनकी भूमिका थी। वे कोई फरिश्ते नहीं थे, उनके पास कोई चमत्कार नहीं थे। कराटे हो, कुंफू हो, त्राटक हो, अन्य अन्य विद्याएं हो, तंत्र मंत्र के प्रयोग हो, बौद्ध धर्म का अन्य अन्य भाषाओं में रूपांतरण हो, यानी बौद्ध साहित्य का ट्रांसलेशन हो। इसके सिवाय जगह जगह बौद्ध मंदिरों के निर्माण, उपदेशों का प्रवाह, मध्यम मार्ग का सुंदर तरीके से प्रतिपादन उन लोगों को बौद्ध बनाने में कामयाब बना। और इस प्रकार हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, दीक्षित हुए, बौद्ध बने और कई सारे देश के देश बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले बन गए। ये मुट्ठी भर दलाई लामा और उन बौद्ध भिक्षुओं की धर्मनिष्ठा थी। उन लोगों का अपना तरोताजा भाव था, उनकी अपनी मन के अंदर की संकल्प की शक्ति थी, उनका अपना जोरदार ध्येय था। जब तक ध्येय पक्का नहीं होता, संकल्प की शक्ति नहीं बनती, धर्मनिष्ठा जब तक नहीं आती, समर्पण की भूमिका जब तक नहीं बनती, जब तक हम अपने से अपने धर्म को, अपने समाज को महत्वपूर्ण नहीं समझते, तब तक समर्पण नहीं होता, तब तक कुछ भी न्योछावर नहीं करते, तब तक अपना कुछ भी खोना नहीं चाहते। इसीलिए सबसे पहले धर्म को मूल्यवान समझा जाए, समाज को कीमती समझा जाए, धर्म और समाज की रक्षा के लिए सोचा जाए, चिंतन मनन किया जाए। अलग से रोज 1 घंटा धर्म और समाज के लिए निकाला जाए, मात्र पूजा पाठ के लिए नहीं, सामायिक के लिए नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए निकाला जाए। और मन के अंदर धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा गहरे बैठी हुई हो, उससे कोई समझौता ना हो। धर्म की आराधना के पहले धर्म की रक्षा के लिए चिंतन मनन किया जाए, वो सोचा जाए, तभी कोई काम हो सकता है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत बार कहता हूं कि अब नए मंदिर मत बनाओ, उपाश्रय मत बनाओ, आंबिल खाते मत बनाओ, धर्मशालाएं, भोजनशालाएं मत बनाओ, अब नए तीर्थों के निर्माण मत करो, अब ये व्यर्थ है। तो इसका मतलब मैं कोई मंदिर का, धर्मशाला का, भोजनशाला का, आंबिलशाला का, पाठशाला का या फिर उपाश्रय का विरोधी हूं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम बना तो लेंगे, संभालेगा कौन? हम नए नए सब इमारतें या नए नए धर्मस्थान खड़े तो कर लेंगे, उनकी हिफाजत करेगा कौन? जब हमारी धर्मनिष्ठा कम बन रही, जब हमारी समाज निष्ठा टूट रही, तो ये नई बनने वाली इमारतों का, मंदिरों का, उपाश्रयों का, धर्मशालाओं का, भोजनशालाओं का रख रखाव कौन करेगा? इसका स्वामित्व किसके पास में होगा? जब हमारी निष्ठा कमजोर पड़ जाएगी, धर्म और समाज के प्रति हमारी भावना कमजोर पड़ जाएगी, तो हमारा बनाया हुआ, हमारा किया हुआ, हमारा सब कुछ लगाया हुआ मिट्टी में पलित हो जाएगा, सब पे पानी फिर जाएगा, कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा। बनाएंगे हम, हक कोई और जमा लेंगे, क्योंकि हमारी निष्ठा मर रही है, हमारे समाज के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा कमजोर हो रही है, समर्पण की भूमिका कम हो गई है। जरूर हम जय आदिनाथ, जय गिरनार, जय नेमिनाथ बोलते हैं, जिन शासन देव की बार बार जय जयकार करते हैं, जोर जोर से नारे गुंजायमान करते हैं, ये मात्र बोलने के लिए है, करने के लिए वो दिखाई नहीं देता। वैसे समर्पण की भूमिका हम अपना नहीं रहे। याद करो, कुमारपाल सम्राट जब चले गए, उनकी मौत के बाद में अजयपाल राजा बने। अजयपाल जैन धर्म विरोधी थे। अजयपाल के मन में था कि कुमारपाल की हुई सारी निर्मितियों को मैं समाप्त कर दूं, उनकी विरासतों को मिटाऊं, मुझे कुमारपाल के इतिहास को समाप्त करना है, उस पर कालीबा पोत देनी है। अजयपाल का शासन है, अजयपाल अपने तरीके से सब करेगा। उन्होंने एक मुश्त मंदिरों को, कुमारपाल की स्मृतियों को तोड़ना शुरू किया। वही अजयपाल कुमारपाल द्वारा बनाए हुए तारंगा के महान तीर्थ को तोड़ने के लिए भी आया था। उसने आचार्य भगवान श्री रामचंद्र जी को बुलाया और कहा कि बालचंद्र को आचार्य पद दो। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज की परंपरा में थे। रामचंद्र जी ने कहा गुरु की आज्ञा नहीं है, गुरु जी ने मना किया है। गुरु जी ने कहा था कि बालचंद्र योग्य नहीं है, उसे आचार्य पद नहीं देना है। चूंकि बालचंद्र अजयपाल के खास थे, चापलूसी करके उन्होंने अजयपाल को अपना बना लिया था। दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया था। तो रामचंद्र सूरी जी भगवंत के सामने विवशता थी। रामचंद्र सूरी जी को जब कहा गया तो रामचंद्र सूरी जी ने दरबार में स्पष्ट तरीके से अजयपाल को कहा कि गुरु भगवंत की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं आचार्य पद नहीं दे सकता। तो अजयपाल ने कहा
या तो गर्म गर्म तवे पर कूद जाओ, जल के भस्म होकर के मर जाओ, और या फिर आचार्य पद दो। यानी एक तरफ जिंदगी थी, दूसरी तरफ मौत थी। जीना चाहते हो तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा, धर्मनिष्ठा मारनी पड़ेगी, समाज निष्ठा को बलिदान में लगाना पड़ेगा, आचार्य पद देना पड़ेगा, वरना धर्म के लिए, समाज के लिए प्राण न्योछावर करने पड़ेंगे, जिन शासन देव की जय जयकार करनी पड़ेगी। प्राण सबको प्यारे होते हैं, कौन मरना चाहता है, कौन जिंदा रहना नहीं चाहता। नन्ही से नन्ही चींटी भी जीना चाहती है, कोई मक्खी और मकोड़ा भी मरना नहीं चाहता, कोई पशु और पक्षी भी मरना नहीं चाहते। एक दिन का जन्मा हुआ कोई हो वो भी जीना चाहता है, उसका गला अगर घोंट लो तो वो चिल्लाएगा, रोएगा, तड़फेगा, जब तक मरेगा नहीं तब तक वो जोर जोर से आवाज करेगा। सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो आचार्य रामचंद्र सूरी जी महाराज मरना क्यों चाहते? लेकिन उनके सामने धर्मनिष्ठा थी, समर्पण की भूमिका थी, समाज और धर्म की परंपराओं को बचाने का जिम्मा था। वो जो श्रद्धा थी उसने अंततः भीतर से आवाज दिलवा दी कि मरना मंजूर है, मैं धर्म के साथ में बेहाली नहीं कर सकता, मैं धर्म के और परंपराओं के साथ में घालमेल नहीं कर सकता। मुझे तो परंपराओं को अक्षुण्ण रखना है, सच्चाई और अच्छाई को जिंदा रखना है। अगर बालचंद्र जी योग्य नहीं है तो बालचंद्र जी को मैं आचार्य पद नहीं दे सकता। अंततः उन्होंने तवे पर सोकर प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन उन्होंने आचार्य पद नहीं दिया। कहने को यह कथानक बड़ा सरल है, कहानी कहनी और सुननी सरल है, ऐतिहासिक बातों को पढ़ना और लिखना भी सरल है, लेकिन इसके बारे में सोचना बहुत बड़ी गरिमा का विषय है। इसके बारे में सोच करके धर्मवान बनना, निष्ठावान बनना, श्रद्धावान बनना, जिन शासन के प्रति और जैन समाज के प्रति समर्पित होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सोचने की आवश्यकता है। वस्तुपाल तेजपाल दीक्षा लेना चाहती थी। वस्तुपाल की हरदम ये तमन्ना रही कि संयम उदय में कब आएगा, प्रभु के शासन का मैं अनुयायी पक्का साधु कब बनूंगा, पंच महाव्रत कब अंगीकार करूंगा, जीवन की अंतिम निर्यामना हो और वो साध्वाचार के तौर पर हो, मैं ग्रस्त होकर के मर न जाऊं। षटकाय की विराधना से मुझे मुक्त होना है, मुझे श्रमण धर्म अंगीकार करना है, शुद्ध संयम की साधना करनी है। बोलो, शुद्ध संयम की साधना करने वाले व्यक्ति को तलवार उठाने की जरूरत क्या थी? वस्तुपाल ने अपनी जिंदगी में तलवारें उठाई, कई सारे युद्ध प्रजा की सुरक्षा के लिए लड़े, ये तो ठीक था। जैन धर्म की रक्षा और गौरव गरिमा को बचाने के लिए भी उन्होंने तलवार उठाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।